राधे राधे एवरीवन। पार्ट्स ऑफ स्पीच एक्सरसाइज सेट नंबर 2 है। फर्स्ट हम कर चुके हैं लास्ट वीडियो में। इसमें आपको मैं बता रही हूँ कि एग्जाम में किस पैटर्न से क्वेश्चन आते हैं और यहाँ पे मैंने उसी पैटर्न से क्वेश्चन लिए हैं, वो भी मैंने ऑप्शंस के साथ दिए। तो देखिए, द फास्ट ट्रेन इज रनिंग फास्ट। देखो यहाँ पे हाईलाइट किए हैं मैंने, दो फास्ट है, इन दोनों को बताना है कि क्या है। देखो पहला देखो क्या लिखा हुआ है, फास्ट ट्रेन। यहाँ पे ट्रेन क्या है, देखना है कि किस वर्ड से पहले ये वर्ड आया है। ट्रेन से पहले फास्ट आया हुआ है। ट्रेन यहाँ पे नाउन है, ठीक है। नाउन को जो मॉडिफाई करता है वो वर्ड क्या होता है। आपने हमेशा से ये डेफिनेशन पढ़ी होगी ना, जो संज्ञा और सर्वनाम विशेषता बताते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, विशेषण। वही बात है कि जो नाउन की जो क्वालिटी बता रहा है या उसको मॉडिफाई कर रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव। तो पहला फास्ट यहाँ पे क्या हो गया है, एडजेक्टिव। तो ये दो होते हैं, ये कट जाएंगे ऑप्शन। इन दोनों में एडजेक्टिव है नहीं पहले, इन दो में एडजेक्टिव पहले दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखना है सेकंड में क्या होगा, रनिंग फास्ट। तो रनिंग के बाद फास्ट आ रहा है। रनिंग क्या है, दौड़ना क्या है, वर्ब है, क्रिया है ना दौड़ना। तो ये क्रिया की विशेषता बता रहा है, यानी रनिंग को मॉडिफाई कर रहा है फास्ट। तो ये फास्ट क्या होगा, जो वर्ब की विशेषता बताती है ना उसे क्या बोलते हैं, एडवर्ब। वर्ब को जो वर्ड है मॉडिफाई करता है उसको एडवर्ब बोलते हैं। तो यहाँ पे देखो दूसरे में क्या हो गया, एडवर्ब ही हो गया, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। आई होप था सबने समझ आएगा वो लोग। सेकंड देखा, देखो सी डिड इट ऑल बाय हर सेल्फ। उसने ये सब कुछ स्वयं किया है, खुद से किया है, ठीक है। देखो इसमें चार ऑप्शन दिए हुए हैं कि जो हर सेल्फ है ना ये क्या है, एडजेक्टिव है, एम्पैथेटिक प्रोनाउन है, पॉसेसिव प्रोनाउन है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। तो यहाँ पे बताना है आपको क्या है। देखो मैं आपको एक चीज़ समझा दूँ, जो ये हर सेल्फ, हिम सेल्फ, इट सेल्फ जो है ना सारे, ये सब दो में आते हैं। किस में आते हैं, एक तो आते हैं एम्फेथेटिक प्रोनाउन में यानी दृढ़वाचक, एक आता है रिफ्लेक्टिव यानी निजवाचक में, दो में आते हैं। अब दोनों में मैं आपको बता दूं कि पहचानना कैसे। जहाँ पे हर सेल्फ लिखा हो और लास्ट में कहीं भी हो और उस वर्ड को हटाने पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। हटा दो, सेंटेंस आपको कंप्लीट ही लगेगा, उसको बोलते हैं एम्पैथेटिक प्रोनाउन। पर जहाँ पे उस वर्ड को हटा देने पर आपको जो सेंटेंस है ना वो अधूरा लगे, कंप्लीट नहीं लगे ना, तो होता है रिफ्लेक्टिव। यहाँ पे हम करके देखते हैं ये भी, सी डिड इट ऑल बाई। अब एक चीज़ बताओ, अगर हम इतना सा सेंटेंस बोले, इस हर सेल को हटा दिया है हमने, सी डिड इट ऑल बाई, तो क्या ये कंप्लीट लग रहा है सेंटेंस आपको, नहीं लग रहा है ना। हर सेल्फ साथ में आ रहा है तो क्या होगा, रिफ्लेक्टिव। वैसे रिफ्लेक्टिव का मतलब क्या होता है, निजवाचक। तो ये ऐसे भी निजवाचक, उसने खुद से ये काम किया है तो वैसे भी आ गया। और दो टाइप से देख सकते हैं हम। यहाँ पे लास्ट में ये सेंटेंस अनकम्प्लीट लग रहा है ना, ठीक है, तो ये आ गया। आगे देखिए तीसरा, रेट के बेसिक पे तो ये अच्छे क्वेश्चन है, इसी पैटर्न से क्वेश्चन आते हैं। मैंने इसमें सेकंड ग्रेड के भी इंक्लूड किया है क्वेश्चन, तो थर्ड ग्रेड के अकॉर्डिंग तो आपके लिए बहुत अच्छे क्वेश्चन है ये सारे। देखिए, ही डिड इट हिमसेल्फ। यहाँ पे देखो ऊपर वाला भी ऐसा ही है ना, हर सेल्फ लिखा हुआ है और इसमें हिमसेल्फ लिखा हुआ है। ही डिड इट हिमसेल्फ, तो इसमें हिमसेल्फ क्या होगा, इसमें एम्पैथेटिक प्रोनाउन है या रिफ्लेक्सिव, मैंने आपको ये बताया था इन दोनों में से होते हैं। अब यहाँ पे देखो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, पॉसेसिव प्रोनाउन है, पॉसेसिव में संबंध होता है, ये तो आएगा नहीं। एम्पैथेटिक प्रोनाउन है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट भी नहीं। इन दोनों में से देखो क्या होगा, कौन सा प्रोनाउन है। अब मैंने आपको ऊपर वाले में एक ही चीज़ बताई थी, हमेशा ध्यान रखना है, जो ये वर्ड है ना, जो आपको ये दिया हुआ हाईलाइटर वाला, इस वर्ड को हटा के आप देख लो। अगर आपको सेंटेंस कंप्लीट लग रहा है ना तो वो एम्पैथेटिक होगा, दृढ़वाचक होगा। और अगर आपको सेंटेंस कंप्लीट नहीं लग रहा है तो क्या होगा, रिफ्लेक्टिव। यहाँ पे देखो, ही डिड इट, इतना सा सेंटेंस आपको कंप्लीट लग रहा है क्या, लग रहा है ना, इसके बिना भी तो कंप्लीट लग रहा है। इसको हटा दो, इतना ही पढ़ लो, कंप्लीट लग रहा है, तो क्या हो जाएगा, ये एम्पैथेटिक प्रोनाउन हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है, इन दोनों में वर्ड्स दोनों में सेम ही है, सेम आते हैं, पर आपको ये समझना है कि दोनों को कैसे अलग कर सकते हैं हम। नेक्स्ट देखो आप, नेक्स्ट नंबर फोर्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज एन एक्सक्लेमेटरी वन। एक्सक्लेमेटरी यानी आश्चर्यबोधक सेंटेंस है, जो वाक्य है कौन सा है। देखो, यू आर रियली वेरी काइंड, आप बहुत दयालु हैं सच में, ठीक है। सी इज ए स्मॉल क्रिएचर, वे एक छोटा सा जीव है। ही कैनॉट स्पीक वेल, वे अच्छे से बोल नहीं सकता है।
हाउ ब्यूटीफुल इज़ द मॉर्निंग टुडे। देखो इसमें क्या दिया हुआ है कि एक्सक्लेमेटरी आप जानते हैं आश्चर्यबोधक, जिसमें अचंभा बताया, ठीक है। तो हाउ ब्यूटीफुल इज़ द मॉर्निंग मतलब कितनी अच्छी सुबह, सुंदर सुबह है, तो ये हो जाएगा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। और इसमें आपको पता है कि जैसे ये इसका आपको देखना है मार्क यही आता है ना, तो अपन को पता चल जाता है कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। देखो लास्ट में यही इसके लगा हुआ है ना, बाकी सबके फुल स्टॉप लगे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ही गेव मी ए पेंसिल। उसने मुझे पेंसिल दी है। देखो इसमें आपको हाईलाइट किसको किया हुआ, ए पेंसिल, तो आपको बताना ए पेंसिल क्या है, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट है क्या, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है या एडवर्ब है। ध्यान से देखो, ध्यान देखो है ना, आ चारों मुँह कहीं ऑप्शन वे लो, देखो कहीं हो सके ए पेंसिल कहीं है। तो अगर आपने आ लैंग्वेज अच्छी लगे तो बताए जो मैं ई लैंग्वेज में पढ़ाऊँ, अगर आपने हिंदी सही लगे तो हिंदी में पढ़ाऊँ, ठीक है। तो ए पेंसिल यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट है क्या, कि जो कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं क्या, नहीं ना, कॉम्प्लीमेंट नहीं दे रहे हैं कि वो सुंदर है, वो अच्छा है, ऐसा कुछ नहीं है। एडवर्ब भी नहीं है। एडवर्ब किसको बोलते हैं, जो वर्ब को मॉडिफाई करे, तो यहाँ पे वर्ब को भी मॉडिफाई नहीं कर रहा है। तो ए पेंसिल क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है या डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अब देखो दो ऑब्जेक्ट होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, जिसमें वर्ड का आंसर आ जाए ना कि ही गेव मी ए पेंसिल, उसने मुझे क्या दिया, क्या दिया है, पेंसिल दी, जिसका वर्ड का आंसर आए वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। और जिसमें होम का आ जाए ना, किसको, ठीक है, वे किसको पेंसिल देता है, मुझे, तो वो क्या होगा, इनडायरेक्ट। तो यहाँ पे ए पेंसिल क्या हो जाएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और मी यहाँ पे क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट तो पता ही आपको ही है, गेव क्या वर्ब है, क्रिया है ना। अब देखो 6 नंबर क्या है, 6 नंबर है द अर्ली ट्रेन रीच्ड अर्ली। ये थोड़ा मैंने पहले कर दिया था, वीडियो थोड़ा सही नहीं बना था, तो उसको हटा के वापस किया है, तो उसकी वजह से ये सब पहले से लिखा है। देखो द अर्ली, अब आपको ये देखना है जो वर्ड आपको पूछा है ना, जो वर्ड पूछा है उसके बाद में या पहले है, देखो किस ये वर्ड है किसको मॉडिफाई कर रहा है। ये ट्रेन के पहले आया है, अर्ली ट्रेन, जल्दी ट्रेन, ट्रेन के बारे में बता रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रेन क्या है, नाउन। जब नाउन के बारे में कोई बताता है या नाउन को मॉडिफाई करता है तो उसको क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव। वहीं कोई अगर वर्ब को मॉडिफाई करे तो उसको क्या बोलते हैं, एडवर्ब। तो यहाँ पे ट्रेन क्या है, नाउन, नाउन को मॉडिफाई करने वाले को क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव। तो यहाँ पे अर्ली क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। नेक्स्ट देखो अर्ली रीच्ड, यहाँ पे अर्ली है, किसको मॉडिफाई कर रहा है, रीच्ड। रीच्ड क्या है, पहुँचना क्या होता है, वर्ब है, वर्ब है, क्रिया है ना, तो क्रिया को मॉडिफाई कर रहा है अर्ली। तो यहाँ पे जो वर्ब को मॉडिफाई करे उसको क्या बोलते हैं, एडवर्ब। तो ये अर्ली क्या हो गया, एडवर्ब। अब देखो स्पेलिंग तो सेम है, पर ये कहाँ पे आया है, इसके साथ में कौन सा वर्ड आया है, किसको मॉडिफाई कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग ये बनेगा। तो यहाँ पे एडजेक्टिव हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, एडवर्ब। तो ऑप्शन ए नंबर सही है ना, ऑप्शन 1 सही है। अब देखो क्वेश्चन क्या है, 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं अब। दैट पेन इज माइन, ये पेन मेरा है, ठीक है, या वो पेन मेरा है। दैट इज माई पेन, देखो आपको ये मैंने पहले भी एक लास्ट वीडियो में समझाया था कि आपको कैसे पता लगेगा कि ये क्या है। देखो यहाँ पे ये पेन आपको देखना है ना, इसके बारे में बताना है, और यहाँ पे इसके बारे में बताना है। तो डेट है, इसके बाद में क्या आ रहा है, पेन। पेन यहाँ पे क्या है, नाउन है, और मैंने आपको बताया था नाउन के पहले अगर कुछ आए, यानी नाउन को जो मॉडिफाई करे उसको क्या बोलते हैं, ऊपर बताया मैंने, नाउन को मॉडिफाई करे उसको एडजेक्टिव बोलते हैं। तो डेट क्या हो गया यहाँ पर, एडजेक्टिव। नेक्स्ट देखो डेट इज माई पेन, ये वो इसको इंडिकेट कर रहा है, इशारा कर रहा है। इसके पहले यहाँ पे नाउन है क्या, नहीं है ना, हेल्पिंग वर्ब आ गई, यानी वर्ब आ गई ना। ये देखो तो ये इशारा कर रहा है, बता रहा है, प्रोनाउन है। यहाँ नाउन आना चाहिए था, कुछ नाउन की जगह आया नहीं है, कुछ नाउन की जगह ये आया है, तो ये क्या हो गया, प्रोनाउन। तो ये एडजेक्टिव है, ये प्रोनाउन है। अब देखो ये भी नहीं है, ये भी नहीं होगा एडजेक्टिव प्रोनाउन, ये भी नहीं होगा। अब देखो आप बोलोगे डिटरमिनर कैसे हो जाएगा एडजेक्टिव, डिटरमिनर का ही पार्ट है एडजेक्टिव, ठीक है। तो ये सी होगा, इसको एडजेक्टिव लिख देते हैं यहाँ पे, या डिटरमिनर लिख दो, एक ही बात है। ये सेकंड प्रोनाउन हो गया और ये एडजेक्टिव हो गया। आएगो नहीं समझ में, अगले देखा पे आगे कहीं है। था अच्छी तरीका हूँ समझाऊँ दे मैं कि मैं कहाँ आयो है, क्यों आयो है, आप सबा ने समझ में आ जी। देखो नेक्स्ट देख लो, 8वां है द टाइम ऑफ इंडिया इज डेली पेपर।
ये नाम दिया हुआ है पेपर का, द टाइम ऑफ इंडिया इज डेली पेपर। वो क्या आता है, पेपर क्या आता है, डेली आता है। तो यहाँ पे आपके डेली क्या है, ठीक है। अब देखो ये पेपर है, नाउन हो गया। नाउन को ये डेली वर्ड है, ये मॉडिफाई कर रहा है, इसके बारे में बता रहा है नाउन को कि ये डेली आता है, डेली पेपर है, इसके बारे में बता दिया, इसकी विशेषता बता दी है। तो क्या हो गया, एडजेक्टिव। नेक्स्ट देखो 9 नंबर क्वेश्चन, द टाइम्स कम्स आउट डेली। द टाइम्स, ठीक है, ये पेपर का नाम ही है, नाउन ही है, ठीक है। कम्स क्या है, कम्स आउट यानी आना, बाहर आता है या आना है, वर्ब है। अब आपको ये देखना है डेली से पहले क्या आ रहा है, वर्ब आ रहा है। ये वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है कि डेली आता है, आने को मॉडिफाई कर रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये एडवर्ब। सी, अब आपको ये समझना है यहाँ पे भी डेली है और यहाँ पर भी डेली है, लेकिन ये डेली मॉडिफाई कर रहा है नाउन को। इससे पहले कोई वर्ब नहीं है ना, देखो मेन वर्ब कुछ भी नहीं आई है, इसको मॉडिफाई कर रहा है। इसके पहले मेन वर्ब आई हुई है, तो ये वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, तो ये एडवर्ब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, दैट विच एड्स टू द मीनिंग ऑफ वर्ब इज। देखो जो अपने में क्या है, वर्ब का जो मीनिंग है ना उसको ऐड करे, उसको क्या बोलते हैं, एडवर्ब। मैंने आपको बताया था अभी कि मॉडिफाई करता है उसको एडवर्ब बोलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस कंटेंस ए डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। देखो संकेतवाचक, अभी मैंने आपको बताया था इसमें प्रोनाउन और नाउन का आप कैसे पता लगाओगे, ठीक है, कैसे पता चलेगा, नाउन प्रोनाउन बताया हुआ है ना मेरा आपको। अब देखो इसमें प्रोनाउन का कैसे पता चलेगा, और यहाँ पे एडजेक्टिव भी साथ में। एडजेक्टिव क्या होगा, जो नाउन के बारे में बताएगा, ठीक है। अब देखो कौन से वर्ड हैं जो यहाँ पे अपन देखो डेमोन्स्ट्रेटिव में ये आते हैं, दिस दैट दिस, ये दिए हुए सारे, इनके आगे देखना है किसको मॉडिफाई कर रहे हैं, ठीक है। ये देखो ये दैट किसको कर रहा है, बुक। बुक क्या है यहाँ पे, नाउन। नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, तो क्या हो गया ये सेंटेंस, एडजेक्टिव। इसमें एडजेक्टिव हो गया ये वाला, ठीक है। नेक्स्ट देखो, दिस बुक इज हर्स, ये किसकी है किताब, उसकी है, तो दिस के बाद में क्या आ रहा है, बुक, तो ये भी क्या है, नाउन है। नाउन के पहले आ गया तो क्या हो गया, एडजेक्टिव। यहाँ पे देखो दिस के बाद में क्या है, पेन है, नाउन है, तो ये इसको मॉडिफाई कर रहा है, क्या हो गया, एडजेक्टिव। लेकिन यहाँ दिस के बाद में नाउन नहीं है, तो ये क्या होगा, प्रोनाउन, तो ये हो जाएगा ए। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे हाईलाइट किसको किया हुआ है, वॉक को किया हुआ है, वॉक्स, ठीक है, चलना। तो ये क्रिया है ना, वर्ब है, सीधी सी बात दिख रही है, तो इसमें क्या हो जाएगा, वर्ब, बी में। अब देखो नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, आई डोंट हैव मच टाइम, मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, बट आई हैव हेल्प यू एनी टाइम, पर मैं तुम्हें हर टाइम मदद कर सकता हूँ। बट क्या है यहाँ पे, बट क्या है आपको पता है, बट नाउन तो है नहीं, बट एडजेक्टिव भी नहीं है। प्रोनाउन होता है क्या, बट नहीं होता है। देखो कंजेक्शन ही है, प्रीपोजिशन भी होता है लेकिन कंजेक्शन है यहाँ पे। कंजेक्शन कैसे है, इधर भी देखो सब्जेक्ट और पूरा सेंटेंस है, इधर भी सब्जेक्ट और पूरा सेंटेंस है, ये इसको कनेक्ट कर रहा है, इसलिए क्या हो गया, कंजेक्शन। इसमें आ जाएगा आपके डी, ये वाला। हरी, नीरज वॉन द गोल्ड मेडल इन द ओलंपिक्स, ठीक है, ओलंपिक्स में नीरज ने, हरी हरी जल्दी करो। देखो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आ गया, सेंटेंस है ये, क्योंकि यहाँ पे देखो एक्सक्लेमेटरी आया हुआ है मार्क, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये इंटरजेक्शन ही बोलते हैं इन वर्ड को, जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है ना, इनमें सर आते हैं, इनको क्या बोलते हैं, इंटरजेक्शन सेंटेंस। तो ये हो गया इंटरजेक्शन। थैंक यू।